बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अरे भैया एक मिनट जरा स्टार्ट तो करने दो, वहीं आ रहा हूँ। आज के इस सभा में उपस्थित हम सबके प्रेरक स्रोत आदरणीय राजा साहब, लोकप्रिय उम्मीदवार सेना भैया, उपस्थित मंच, बुरहानपुर की शानदार जानदार जनता, मीडिया परिवार के मेरे सभी सम्मानित साथियों, चुनावी माहौल में मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको पूरी तफसील से सब बातें बता दी है। मैं केवल दो तीन चीजों पर आपसे बात करने के लिए आया हूं। सबसे पहले तो आप जब अपने घर जाए, दोस्तों में बैठे, कहीं होटल में बैठे, तो कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट देने की बात कीजिए। ये भी बताइए कि हम कांग्रेस पार्टी को वोट क्यों दें। तो साथियों, आदरणीय कमलनाथ जी ने अपने मैनिफेस्टो में, वचन पत्र में बहुत सारी हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए, बुरहानपुर के लिए और अन्य लोगों के लिए योजनाएं दी हैं कि किस तरह सरकार बनने के बाद कमलनाथ जी बुनकरों के हित में काम करेंगे, किस तरह सरकार बनने के बाद कन्यादान योजना में 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख की जाएगी, किस तरह विधवा पेंशन में 600 से बढ़ाकर 1200 की जाएगी। साथियों, एक बात और, 17 नवंबर को जुमे का दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर कि मुस्लिम पोलिंग कम होए जुमे का दिन तय किया है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब जुमे के दिन पोलिंग हुई है, आप जैसे साथियों ने एक मत होकर कांग्रेस पार्टी के मत में वोट डाले और इस बार भी जुम्मे के दिन एक साथ वोट डालेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। साथियों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और हम सब आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे। यहां पर हमारे प्रेरक स्रोत आदरणीय राजा साहब भी मौजूद है। मैं केवल उनसे इतना निवेदन करूंगा इस मौके पर कि राजा साहब, मुसलमान कोई पद नहीं मांगता, कोई पैसा नहीं मांगता, उसको कोई तख्तोताज नहीं चाहिए, केवल सरकार बने तो आप मुसलमानों के लिए हक में उनकी बात रखिए। किस तरह आज हमारा नौजवान डिग्री लेकर बेरोजगार घूम रहे, उसके रोजगार की चिंता आपको करना है। मुसलमानों की शिक्षा और तालीमी मेयार किस तरह हो जाए, उसको पर आपको चिंता करना है। हमारे हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य और हमारे सेहत के बारे में आपको चिंता करना है, और ये सब बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है, क्योंकि हम कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण साथियों, कर्नाटक की मौजूदा सरकार है। कांग्रेस ने जब अपने वचन पत्र में वहां पे वादा किया था, और जैसे ही कर्नाटक ने अपनी सरकार बनाई कांग्रेस की, पहली मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने अपनी सभी योजनाएं लागू कर दी। और साथियों, उस योजनाओं का लाभ आज कर्नाटक की जनता को मिल रहा है और हमें भी मिलेगा, ऐसी अपेक्षा हम राजा साहब से कर रहे हैं इस मन से। समय बहुत कम है, संक्षिप्त में बोला गया था, लेकिन मैं सम्मान्य मन से केवल 2 मिनट और लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद अपनों के बीच में आया हूं। कुछ बातें क्लियर करना, कुछ बातें साफ करना है। जब मैं आपको देखता हूं और जब आपके बीच में आता हूं, तो खुदा बेहतर जानते हैं कि मैं अपना गम भूल जाता हूं। साथियों, 15 दिन पहले जब टिकट की सब जद्दोजहद चल रही थी, पूरा बुरहानपुर जानता है कि आपके भाई इस्माइल अंसारी को MIM के टिकट की तरफ से पेशकश हुई थी। मैं आज बहुत इस मन से, बहुत जवाबदारी और जिम्मेदारी से नाम लेके बात कर रहा हूं। आप उससे बात कर लेना, कभी मेरी बात गलत निकले तो इकबाल चौराहे पे मेरी कालर पकड़ बोलना कि इस्माइल भाई आप गलत बोल रहे थे। मुमताज भाई औले वाले, लोहार मंडी वाले मेरे पास 2 बार आए संदेशा लेके कि अवैसी साहब ने आपको सलाम बोले और आपको MIM के टिकट से MLA का चुनाव लड़ना है। इस्माइल भाई, अगर आप हाँ बोल दोगे तो साहब ने बोलेगी मैं और मेरा छोटा भाई अकबरुद्दीन अवैसी भी आएंगे। मुझे MIM के जिला अध्यक्ष जहीर शेख का, मेरे छोटे भाई का भी फोन आया, उसने भी बहुत इशरार किया कि इस्माइल भाई साहब का मैसेज है, मिनाज साहब कौन है मैं तो नहीं जानता, उनका मैसेज आ रहा है कि आप बात कर लीजिए, आपको MIM से चुनाव लड़ना है।
लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं शुक्र अदा करता हूं उन तीनों का कि कम आपने महापौर के लायक नहीं समझा, लेकिन कम से कम आपने विधायक के लायक समझा। साथियों, बर्गर तो ये चलता है, जरूरत पड़िए ना। जी नहीं, मैं और साहब आपको 2-3 बातें बता रहा हूं। मेरे छोटे भाई, एक बैठक हुई थी अखिल ओलिया के घर, मेरे छोटे भाई के वहां। हम 23 पार्षद थे वहां। MIM का उम्मीदवार भी था। जब वहां उम्मीदवार कोई तय नहीं हुआ था, पार्टी की कोई बात नहीं हुई थी। मैं फिर बोल रहा हूं कि बहुत जिम्मेदारी जवाबदारी से बात कर रहा हूं आपके बीच में। वहां पे 2 दिन पहले भी एक बैठक हुई थी, वहां पे कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने की बात हुई थी, सबने सहमति दिए थे। लेकिन जब मेरे भाई, छोटे भाई अखिल ओलिया के घर पे बैठक हुई, तो वहां पर नफीस भाई ने बोले कि अपन MIM से टिकट की बात करते हैं। तो मैंने सबसे पहले खड़े होकर मैंने विरोध किया था कि नफीस भाई, अगर आप MIM से टिकट की बात करोगे तो सबसे पहले मैं ऐसे इशारा करके बोला, मैं जाऊंगा नहीं, मैं छोड़ के भागूंगा आपको और मैं फ्री रहूंगा। मेरे साथ वहां मेरे साथी पार्षद मौजूद है, आरिफ खान जो चंद्रकला से, आप अभिवादन कीजिए, जहीर अब्बास मोमिनपुरा, शाहिद बंदा, मुज्जुमिर, इन लोगों ने 5 से 6 पार्षदों ने आपत्ति लिए कि अगर आप MIM के टिकट से लड़ोगे तो हम लोग साथ नहीं देंगे। मैंने भी अपनी बात कर दी थी कि अगर एक बंदा भी या कोई मंच पर आया तो मैं आपकी रैली में नहीं आऊंगा, आपके वहां पे नहीं आऊंगा। क्योंकि मैं जानता था साथियों कि अभी 1 साल ही हुआ है और आप लोगों को मेरे उस हार का बहुत दुख है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों कि क्या मैं टिकट लेके MIM का लेके आप लोगों के बीच में आ सकता था? मैंने कोई गलत किया क्या? पूछना भी। मैंने जब उस दिन टिकट डिक्लेयर हुआ तो औरंगाबाद के सांसद है इम्तियाज जलील साहब, उनकी बाइट सुन रहा था। वो बोलते हैं कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है, उन्हें सिर्फ 2 सीट दी है। आए हुए वो लोग, बुरहानपुर बहुत मोहब्बत और तहजीबों का शहर है, उनका इस्तेमाल करना, भी जाकर उनसे पूछना। नहीं है, छुट्टी पे गए, अभी लंबी छुट्टी पे जाने वाले। थोड़ा शांति सुनिए, 2-3 बात आपके बीच में बहुत आपके काम के लाने वाला हूं। उनका कहना था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है, मुसलमानों को कुछ देती नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से इम्तियाज जलील साहब से कि एक तरफ आप मुसलमानों के हक की बात करते हो और दूसरी तरफ जब 2022 में कांग्रेस पार्टी महापौर चुनाव में शहनाज अंसारी को टिकट देती है तो क्या जरूरत है कि आपका कैंडिडेट उतारना था? बहुत अच्छी बात। बुरहानपुर के जितने जवाबदार लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे रहनुमा है, अल्लाह उनको अच्छा रखे, उनका भी इस मन से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत कोशिश की है। उनको बहुत मैसेज किया गया कि साहब बुरहानपुर में मुस्लिम लेडी है, एक तरफा चुनाव जीत रही है, अपना उम्मीदवार मत उतारिए। मैं पूछना चाहता हूं इस मन से कि ऐसी क्या जरूरत थी, ऐसे क्या, किसका डर था, किसके आदेश के ऊपर आपने कैंडिडेट उतारे और किसको फायदा पहुंचा है? और जिसको फायदा पहुंचा वो सब रिजल्ट आपके सामने है। एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं साथियों आपके सामने, नगर निगम के रिजल्ट के बाद बहुत से सारे साथी मुझे मिले, उन्होंने केवल इतना बोले, नाराजगी जाहिर करे कि इस्माइल भाई आपने कोशिश नहीं की, फॉर्म विड्रॉ करा था, उनको बैठा दिया था। तो मेरे उन साथियों को और आप लोगों को भी आज इस मन से फिर बोल रहा हूं, बहुत जवाबदारी जिम्मेदारी से नाम लेके बात कर रहा हूं। 22 जून 2022 नगर निगम के महापौर और पार्षदों का फॉर्म विड्रॉ का आखिरी दिन। 21 जून 2022 रात के 3 बजे अमान भाई गोटेवाला जो MIM के बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, राजपुरा में उनके घर पर मैं खुद, अजय रघुवंशी, अखिल ओलिया, जहीर शेख और जिनकी पत्नी लड़ रही थी सुहेल हाशमी, सहूर हासना, शब्बीर बेग, मैं नाम लेकर बात कर रहा हूं, इमरान हुसैन और भी 3-4 लोग थे, चेहरे से जानता, मैं नाम नहीं जानता। बहुत मिन्नतें करे, बहुत हाथ जोड़े, माफी मांगा। मैं हो सकता है भाई इंसान को कहीं सलाम दुआ में कहीं इज्जत में कमी हो गई हो। उन्होंने आश्वासन दिया मुझे कि इस्माइल भाई हम केवल हमारा फोकस पार्षदों पर करेंगे, हम वहां पर चुनाव नहीं लड़ाएंगे। विश्वास दिलाया गया। हम वहां से उठे, सुबह 11 बजे सबके मोबाइल बंद, सबका
तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी भाई आपको? ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि आपकी पार्टी आप चुनाव मत लड़ाइए, लेकिन ये जो फिर मुसलमानों का मुखौटा उड़े ना, फिर उसको उतार दीजिए। राजा साहब, अभी कांग्रेस कमेटी की तरफ से 3 दिन पहले मुझे और मेरी पत्नी शहनाज अंसारी को जबलपुर का प्रभार बना के भेजा गया था, लखन जी घनघोरिया के वार्ड में। अभी मैं परसों ही वापस आया। साथियों ध्यान से सुनना, 2,40,000 वोटों की विधानसभा है वो, 90,000 मुस्लिम वोट है, और मुस्लिम वोट केवल 7 वार्डों में। 3 बार से लखन भाई कांग्रेस पार्टी 30,000, 35,000, 40,000 से जीत रही है। अब भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को डायरेक्ट वोट नहीं ले सकती, उन्होंने बाईपास निकाले ये MIM का। वो केवल, साथियों ध्यान दीजिए, वो केवल उन 6 वार्डों में, मुस्लिम वार्डों में ही फोकस कर रहे हैं जहां मुस्लिम वार्ड है, मुस्लिम वोट है। क्यों भाई 7वें, 8वें, 9वें, 10वें में क्यों नहीं जा रहे हो यार? वहां भी जाओ, वहां भी वोटर रहता है, हाथ जोड़ो। और जब आदमी चुनाव लड़ता है तो सबके पास जाता है। राजा साहब, आज ही फोन आया मुझे, मैंने वहां समझा के आया कि आप लोगों को पतंग उड़ते तो दिख रही है, लेकिन ये नहीं दिख रही कि डोर किसके हाथ में है। मुझे तो 1 साल पहले दिख गई थी कि डोर किसके हाथ में है, इसलिए आज इस्माइल अंसारी कांग्रेस के मंच पे खड़ा है। और मैं ये भी बहुत अच्छे जानता हूं साथियों कि आप लोग भी बहुत अच्छे से समझ गए, और पतंग, परेडी, मांझा सब गठी बांध के पड़ने वाले हैं। आज ही जबलपुर से फोन आया कि इस्माइल भाई आपके जाने के बाद 3 वार्डों में, मुस्लिम वार्डों में MIM का ऑफिस बंद किया गया और कांग्रेस का काम शुरू कर दिया गया, क्योंकि उनकी समझ में आ गई थी कि डोर किसके हाथ में है। और मैं समझा के भी आया था बहुत अच्छे से। अरे भैया सबको मालूम है ना। दूसरी बात साथियों, एक बात और, MIM चुनाव बहुत बुरी तरह हार गई है, क्योंकि दोस्तों जब इंसान हारते ना तो मजहब का सहारा लेता है, और इन्होंने मजहब का सहारा लिया, और ये इनकी हार की पहली दलील है। आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, मुझे सुने, अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे समझे भी। मुझे जहां तक आवाज जा रही है, आप अपना हाथ उठा के यकीन दिलाइए कि हम 17 तारीख को कांग्रेस पार्टी के हक में वोट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः आपसे भाई को बोल दूंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप अपना कीमती वोट कांग्रेस पार्टी को देंगे। साथियों एक बात और, अपनी बात खत्म करने से पहले, बहुत दिनों से आपके बीच में भी आने की कोशिश कर रहा था, मुझे मौका नहीं मिल रहा था। 1 मिनट, मुझे मौका नहीं मिल रहा था। आज इस मंच के माध्यम से आपने बुरहानपुर के समस्त जिन लोगों ने, समस्त समाज और समस्त वर्गों का, जिन लोगों ने महापौर चुनाव में 52,500 वोट दिए थे, मैं अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। शुक्रिया।